श्री चाणक्य नीति अध्याय 3। इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं? वो कौन है जो रोग और दुख से मुक्त है? सदा सुख किसको रहता है? मनुष्य के कुल का सम्मान उसका आचरण से होता है। मनुष्य के बोल चाल से उसके देश का नामकरण भूटान होता है। मनुष्य का सम्मान उसका प्रेम बढ़ता है और उसके शरीर का गठन उसे भोजन से बढ़ता है। लड़की का ब्याह महान खानदान में करना चाहिए। पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। शत्रु को शत्रु और कष्टों में ले जाना चाहिए एवं मित्रों को धर्म कर्म में ले जाना चाहिए। एक दुर्जन और एक सर्प में ये अंतर है कि जब उसकी जान को खतरा हो तो वो डूब जाएगा, लेकिन दुर्जन पग-पग पर हानि की कोशिश करेगा। राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को रखते हैं क्योंकि वे लोग ना दीक्षा में, ना बीच में और ना ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। लेकिन जब प्रलय का समय होता है तो समुद्र में भी अपनी मर्यादा छोड़कर साथियों को छोड़ना या अलग हो जाना होता है। लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान गंभीर परिपक्वता और विपत्ति में भी अपनी सीमा नहीं होती। मूर्खों के साथ नहीं रहना चाहिए, उन्हें त्यागना ही है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे दो शैतान वाले जानवरों के समान हैं, जो आपके मूर्खों के दोस्तों से वैसे ही दिल को छलनी करते हैं जैसे अदृश्य कांटा शरीर में छलनी करता है। रूप और यौवन से राजवंश और कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्या ही पुरुष पलाश के फूल के समान है, जो सुंदर है लेकिन घटक है। कोयल की सुंदरता उनकी गायकी में है। एक महिला की सुंदरता उसके अपने परिवार की प्रतिमूर्ति में है। एक व्यक्ति की सुंदरता उसके ज्ञान में है और एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमा में है। कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान, गांव की रक्षा के लिए एक कुल का बलिदान, देश की रक्षा के लिए एक गांव का बलिदान, आत्मा की रक्षा के लिए देश का बलिदान। जो उद्यम करते हैं वे गरीब नहीं हो सकते। जो हरदम भगवान को याद करते हैं वे पाप नहीं कर सकते। जो मौन रहते हैं वे झगड़े फिल्म में नहीं हैं। जो जागृत रहता है वो निर्भय होता है। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता हरण हुआ। अत्यधिक घमंड के कारण रावण का अंत हुआ। अत्यधिक दान के कारण राजा बाली को बंधन में बंधना पड़ा। मूलतः सर्वत्र अति को त्यागना पड़ा। शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा कार्य कठिन है? व्यापारियों के लिए कौन सी जगह दूर है? व्यापारियों के लिए कोई देश विदेश नहीं है। मधुभाषियों का कोई शत्रु नहीं है। जिस प्रकार सारा वन केवल एक ही पुष्प एवं सुगंध वृक्ष से महक जाता है, उसी प्रकार एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बताता है। जिस प्रकार केवल एक ही कुपुत्र सारे कुल के मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है, विद्वान एवं सदाचारी एक ही पुत्र के कारण पूरा परिवार वैसा ही खुशहाल रहता है जैसे चंद्रमा के निकलने पर रात जगमगा उठती है। ऐसे कई पुत्र किस काम के जो दुख और निराशा पैदा करते हैं। इससे तो वो एक ही पुत्र अच्छा है जो संपूर्ण घर को सहारा और शांति प्रदान करे। 5 साल तक बेटे को लाड और प्यार से पालना चाहिए। 10 साल तक उसे बेटे की तरह प्यार से पालना चाहिए। लेकिन जब वो 16 साल का हो जाए तो उसके दोस्त के साथ वैसा ही व्यवहार करे। वो व्यक्ति निश्चिंत रह सकता है जो नीचे दी गई वृद्धि उत्पन्न होने पर भाग जाए। सिनेमैटोग्राफिक आपदा, विदेशी आक्रमण, भयंकर अकाल, दुष्ट व्यक्ति का संग जिसने निम्न में से एक भी प्राप्त नहीं किया है। धार्मिक योग्यता, धर्म, धन, अर्थ, इच्छाओं की संतुष्टि, काम या मुक्ति, मोक्ष, वो बार बार मरने के लिए जन्म लेता है। जहां मूर्खों का सम्मान नहीं किया जाता, जहां अन्न का भंडारण अच्छा होता है तथा पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, वहां धन की देवी लक्ष्मी स्वयं ही आती है।